2014 में राजनीति में कदम रखा, 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और गोरखपुर से चुनाव जीते। एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 पर इस वक्त मेरे साथ हैं गोरखपुर से सिटिंग एमपी और एक बार फिर से बीजेपी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं। आप सबसे पूछते हैं और बताते हैं कि देश में काबा, यूपी में काबा, इस बार बताइए का काबा। यहाँ पे तो देखिए, अब आपको लग रहा है कि आप किसी सुंदर से शहर में, किसी बड़ी सिटी में हैं। यहाँ पर 1 लाख करोड़ का काम केंद्र का और राज्य का पिछले 5 साल में। ये पहला शहर है जिसने यहाँ पर शूटिंग का रोजगार फिल्मों का देखा हमारे आने के बाद। मोदी जी को धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद कि उनके सानिध्य में मैंने जो सीखा, गरीबों को रोजगार कैसे देना, आत्मनिर्भर कैसे करना, कैसे सेल्फ जॉब क्रिएट करना, वो चीजें हैं। और एक वो जो बहुत ही सुंदर चीज हुई, जागरूकता हुई, लोगों ने अपने आप को, युवाओं ने मुझ में देखा कि जब ये इंसान कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में इसका भी नाम हो सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो एक उम्मीद जगी सबको। वो थैंक्स और पूरा श्रेय जाता है मोदी योगी जी के इस राम राज्य में। योगी महाराज जी को एक एक पल के लिए उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया कि इस तरह से सदन में बात करना है, ऐसे अपनी बातों को रखना है। और मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला पहला सांसद बना पूरे प्रदेश का। वाराणसी के बाद सबसे बड़ी हॉट सीट जिसे कहा जाता है वो गोरखपुर है। अब मौसम भी गर्म है, सियासत भी गर्म है, तो बताइए मुझे यहाँ मुद्दे कितने गर्म हैं गोरखपुर में? यहाँ पर मुद्दे देखिए, जब मैं आपके लिए सब कुछ कर दूं, मैंने आपको सुरक्षा एक बेटी के रूप में दी, मैंने आपको रोजगार क्रिएट किया, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया लगाया, आपके पास एम्स है, फर्टिलाइजर मोदी जी ने दिया, आपके पास वंदे भारत ट्रेन है, आपके पास अनगिनत एयरक्राफ्ट है यहाँ पे जो यहाँ से चलते हैं, सड़कों का जाल है, केंद्र की सारी बड़ी योजनाएं इस धरती पर उतरी हैं, फ्यूचर बहुत बड़ा है। गोवा जाने की जरूरत नहीं, पानी में यहाँ पर क्रूज चलता है। शाम को आपको पेरिस या नेपेंसी रोड मुंबई की याद नहीं आएगी। इतना सुंदर गोरखपुर 4 लेन 6 लेन से भरा हुआ, एजुकेशन हब हो चुका है, हेल्थ का हब हो चुका है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, सीसीटीवी, पूरे शहर को हमने सीसीटीवी से लॉक कर दिया कि कोई अपराधी निकल नहीं सकता। ये सारा प्रयास, ये सारी चीजें, प्रशासन, शासन, सब कुछ मिलके, नेतागण, विधायकगण, एक एक व्यक्ति और देवतुल जनता मिलके इसको चौमुखा एक अद्भुत सा माहौल बना। तो आप सरकार के कामकाज को तो लोगों के बीच में ले जाएंगे, लेकिन अगर चुनावी मुद्दों की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि ओबीसी का हक छीन करके मुस्लिमों को देना चाहता है विपक्ष। इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने एक समुदाय को ऐसे ही भड़काया, बरगलाया, आनंद, उनको एक लालच देके, उनको हमेशा एक चॉकलेट झूठा देके, या उनके लिए अपना एक वोट बैंक करने के लिए उन्होंने देश के अहित में भी काम किया। वोट ही उनकी राजनीति रही, परिवार ही उनकी राजनीति रही। और परिवार के लोग, जैसे अब सपा के 2 दर्जन लोग परिवार से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पूरा देश को पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस चुनाव में जो जो शब्द कहे, उसमें कोई भी गलत बात नहीं की, सत्य ही कहा है। मणिशंकर अय्यर का एक बयान सामने आया है। आज ही उन्होंने कहा, अभी सैम पित्रोदा साहब के बयान की चर्चा थी, हालांकि कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई कर दी, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बॉम्ब है, अगर उसने गिरा दिया तो। इससे पता चलता है कितनी डरपोक पिछली सरकार रही 2014 के पहले, कितनी कमजोर रही, कितनी लाचार, बेबस रही, और कितना कमजोर अपने देश की जनता को ये लोग ऐसे बयान से पहले भी करते आए। उसी के बल पर सब लोगों ने अटैक किया, परास्त किया, और चाइना हो, पाकिस्तान हमेशा धमकाता रहा। अब मैं मणिशंकर अय्यर जी को, उम्र दराज व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, तब भी मैं कहना चाहूंगा, शायद उनको पता नहीं कि नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। मोदी जी का फोटो दिखा दो तो पाकिस्तान कोमा में चला जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वहां की मिलिट्री को, खाली कह दो मोदी और नाम से सबको मिर्गी के बुखार आने लगते हैं।
सैम पित्रोदा जी के बयान की आलोचना हुई। मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पूर्व में चाय वाला कहा था, आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को चाय वाला कहा था और उसके बाद तो सुनामी आई थी, अगर रिकॉर्ड मतों से जीती थी भाजपा। अब एक बार फिर से उनका बयान। तो हर एक चरण में कांग्रेस के जो नेता हैं इस तरह का बयान देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष की किसी रणनीति का हिस्सा है, कोई पॉलिटिक्स है, सेल्फ गोल है? इससे पता चलता है लोग कितने अज्ञानी थे, बुद्धिहीन थे, पढ़े लिखे अनपढ़ थे। पढ़े लिखे अनपढ़ कैसे होते हैं, ये सारे नाम जो आप गिनवाई हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ पाए, अनाड़ी गांव के लोग इनको समझते, ये सब अनपढ़ अनाड़ी लोग हैं। इन लोगों को पता, इससे पता चलता है कि ऐसे लोगों के हाथ में हमारा इतना बड़ा विराट देश था। इसीलिए लोग ने देश की ये दुर्दशा करके रखी थी, क्योंकि बुद्धिहीन हैं, इनको पता ही नहीं है कि मोदी जी का विजन 1000 साल बाद का, 100 साल बाद का, 50 साल बाद के भारत की रचना हो रच रहे हैं। जहां पे एक मंदिर बनाते हैं तो 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अयोध्या में रोजगार मिलता है। सरदार पटेल जी का आदिवासी इलाके में उन्होंने स्टैचू खड़ा किया, वहां पर इतने लोगों को रोजगार जनरेट किया। बनारस में गोवा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कैसे लोगों के बीच में हम लोग रहते थे। अब मुझे इजाजत मैं बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। आपने कहा हमारी दीदी से लड़ते, ये तो चीटिंग है। हाँ, ऑफकोर्स उम्मीद थी हमारी दीदी से लड़ते, गलत किए, इन्होंने धोखा दिया हम लोग को इतना मजा था कि कितना मजेदार लड़ाई होगी, कांटे की टक्कर होगी, कौन जीता कौन हारा उसमें टाइम पास भी हो जाएगा। ऐसा धोखा एंड टाइम पे देना गलत बात। दो लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कन्नौज और कानपुर में अब संयुक्त रैली करने जा रहे हैं पूरी तरह से मैदान में। कन्नौज में सुब्रत पाठक जी जो हैं वो संगठन के आदमी हैं। 5 साल उन्होंने रौन दिया है किसान की तरह, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जानते हैं। बहुत मुश्किल होगा अखिलेश यादव जी को वहां से जीतना। आप देखिएगा, बहुत ही इम्पॉसिबल जो खबर आ रही है वो वहां से हार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? हमने देखा जब भी मंच पर आप होते हैं वो जरूर मुस्कुराते हैं। महादेव की कृपा है। संत साधु कब प्रसन्न हो जाएं, यही हमारा सौभाग्य है। भोजपुरी इनको पसंद आती है क्योंकि बड़े महाराज जी, अवैधनाथ महाराज जी भोजपुरिया बोलते थे। शायद उनको भोजपुरी कोई प्रेम होगा साधु से। हम कभी पूछे नहीं कि आप हमको देख के आनंदित क्यों होते हैं। उनका प्रेम, पर उनकी विरासत संभालना एक बड़ी चुनौती है। 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से। वो प्रयास, इसीलिए हम 2-3 घंटा ही रात को सोते हैं। चिंताएं हम पर भी रहती हैं क्योंकि एकदम हम तलवार की नोक पर हैं कि कहीं कोई मुख्यमंत्री के शहर में कोई चूक किसी से ना हो, हमसे ना हो। हम लोग एकदम सटीक काम करें जैसे वो करते थे। जाते जाते बता दीजिए किन मुद्दों पर वोट दें लोग आपको? हमको नहीं, लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनका चुनाव है। ये गलतफहमी हमको जरा भी नहीं कि मुझे वोट देंगे। ये मंदिर की सीट है, मैं यहाँ खड़ाऊ रख के सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने निस्वार्थ संत के लिए लड़ रहा हूँ। मठ का आशीर्वाद है आपको? सैनिक की तरह मुझे मोदी जी का आशीर्वाद उतना ही है जितना मठ का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चुनावों के लिए। सो मच। आपका गोरक्षनाथ की धरती में स्वागत है 18 का। थैंक यू रवि किशन जी। तो ये थे रवि किशन जिनका पूरी तरह से दावा है कि एक बार फिर से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाजपा प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से वापसी करने जा रही है। आस्था कौशिक, गोरखपुर, न्यूज़ 18।